आज हम सभी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्यूबिक पॉलिनोमियल में सीखेंगे। तो आप सभी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, तो 3 जीरोज हो सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा इज ऑफ द zeros of px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d where a not equal to 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। आप अच्छे से समझने का प्रयास करें कि अल्फा बीटा गामा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका ये जीरोज हमने माना है। आपको पिछले वाले वीडियो हमने बताया था कि मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। उसी तरह x माइनस बीटा क्या होगा, भी इसका फैक्टर होगा और x माइनस गामा भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। जब इसका फैक्टर होगा तो ये तीनों का मल्टीपल यदि हम करेंगे तो इसके मल्टीपल से भी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही ऑब्टेन होगा। चूंकि ये इसके जीरोज है, इसके फैक्टर हैं, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके मैग्नीट्यूडल इक्वल होगा। तो इसीलिए यहां पर लिखना है कि देन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x minus gamma is the factor of px। px क्या है, ये फैक्टर है, ये सभी। तो ये px का फैक्टर है, ये तीनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये किस वे में एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो इसको लिखेंगे हम लोग therefore कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और क्या x माइनस गामा। हो सकता है एग्जैक्ट मैग्नीट्यूडल ये इक्वल इसका नहीं हो, तो एग्जैक्ट इक्वल करने के लिए हम के से इसमें क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको समझिए आप अच्छे ढंग से। अब x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तोड़िए अच्छा से। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को b से करेंगे तो बीटा x, फिर अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, अल्फा को माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इधर क्या बच गया, x माइनस गामा। अब क्या होगा, अब इसको k, अब इसको और सॉल्व कीजिए। x को x स्क्वायर से तो x क्यूब, x को इससे करो बीटा x से तो बीटा x स्क्वायर, फिर क्या होगा x को इससे करो तो क्या होगा माइनस अल्फा x स्क्वायर, x को इससे करो तो प्लस अल्फा बीटा x, गामा को इससे करो तो क्या हो जाएगा माइनस गामा x स्क्वायर, गामा को इससे करो तो हो जाएगा माइनस बीटा गामा x, गामा को इससे करो तो माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। तो बीटा गामा को अल्फा x से करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा गामा x, और लास्ट में आपका इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा और गामा, तो हो जाएगा अल्फा बीटा और क्या तो गामा। ये हो गया। तो इसको अब क्या करें, आप इसको राइट कर लें कि ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस को स्टैंडर्ड में राइट कर लेते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के है तो के, उसके बाद क्या है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर खोजिए कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आप एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस तीनों के साथ है तो माइनस भी कॉमन, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर कॉमन। फिर खोजिए क्या है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसमें क्या करें आप एक्स कॉमन ले लें, तो प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और लास्ट में क्या हो गया आपका बच गया माइनस अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से आपको ये ऑब्टेन हुआ। अब क्या करो इसमें तो अब क्या करो इसमें, इसको यहां राइट करो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो के एक्स क्यूब, फिर के को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस और गामा एक्स स्क्वायर, फिर के को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, अब के को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के अल्फा बीटा और गामा। अब एलएचएस का कंपेयर आरएचएस से कर दो, देखो एक्स क्यू इधर भी एक्स क्यू इधर भी, इसका कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे x है, यहाँ पर एक्स क्यू जो है उसका कोफिशिएंट क्या है तो a है। तो जब कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू जो है a हो जाएगा, मींस दैट a का वैल्यू k हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि सेकंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ देख लो b है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है तो कहोगे माइनस k और क्या है तो और कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देख लीजिए क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जबकि एक्स कोफिशिएंट यहाँ क्या है तो आप सीधे कहेंगे b है तो इसलिए b। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो कि ये मल्टीप्लाई में है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस को एलएचएस से आरएचएस में डाल दो माइनस बी बाय के। तो आप ही बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, और के का वैल्यू क्या हो गया ए। तो ये फर्स्ट हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, किसमें तो आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। हम आपसे पूछेंगे कभी या कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि बताइए सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो सीधे आपको बोलना है माइनस बी बाय ए। फर्स्ट रिलेशन ये हो गया। सेकंड अब हम लोग चलेंगे इसको, सेकंड देखिए इसका, फर्स्ट तो इसका इससे हो गया, सेकंड इसका इससे हो गया, और थर्ड इसका देखिए एक्स का कोफिशिएंट आप खोजिए। तो इधर देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे सी। तो आप ही बताइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, तो आप कहोगे कि सी बाय के हो गया, है ना। तो आप ही बताइए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी। अब के का वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, के का वैल्यू क्या था तो ए था। तो ये हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया सी बाय ए। ये सेकेंड रिलेशन हो गया बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम लास्ट टर्म की ओर चलते हैं, डी कांस्टेंट है, इधर लास्ट टर्म क्या है के अल्फा बीटा गामा। तो इसको फिर मिटाते हैं और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट देख लीजिए
कि लास्ट हमारा डी है, इधर लास्ट क्या है माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो लिखेंगे माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी। तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस, माइनस को इधर एल से आर से भेज दीजिए, तो माइनस डी बाई के। तो आप ही बताइए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी, के का वैल्यू क्या है ए है। तो इस तरह से आप बताइए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो गया, तो आप सीधे बोलेंगे कि माइनस डी बाई ए हो गया। तो थ्री डिफरेंट टाइप का रिलेशन हमने सीखा, रिलेशन बिटवीन इसमें जीरोज और कोफिशिएंट में हमने फर्स्ट सीखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, तो आपने सीखा माइनस डी बाई ए। दूसरा आपने सीखा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो सी बाई ए। और लास्ट आपका अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप का रिलेशन हमने सीखा। तो आप इसको अच्छे ढंग समझ गए होंगे। जब इसे आप समझ गए होंगे तो ये प्रश्न हमारा है दो डिफरेंट टाइप का यहाँ दिया गया है। फर्स्ट यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। मतलब आपका एक पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज भी दिया गया है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा ये कह रहा है निकालने के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप अच्छे ढंग से समझें इसको। चलिए ध्यान दें क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल है क्या, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है px इक्वल टू है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड और क्या है a माइनस बी कॉमा a एंड a प्लस b is of the zeros of px। px means इसका जीरोज है। इट मीन्स दैट ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है गामा है। तो आप सबसे पहले बताइए, अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, तो आपने सीखा था माइनस बी बाई ए। इसको b1 a1 कर देते हैं क्योंकि a b इसमें इन्वॉल्व है पहले से, इसलिए। अब आप बताइए इसमें a1 यानी a1 मींस x एक्टिव कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 1। b1 कितना है -3, c1 कितना है 1 और d1 कितना है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, तो माइनस बी बाई ए, b1 बाई a1। तो अल्फा आपका कितना है, तो आप देख रहे हो अल्फा आपका a माइनस बी है, बीटा क्या है, तो बीटा आपका a है और गामा क्या है, तो a प्लस b है। अब b1 कितना है, तो b1 तुम्हारा जो आपका जो है वो -3 है, तो माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस। a कितना है 1 है। अब आप बताओ b कट हो गया, तो आप बताओ a कितना a हो गया 3a इक्वल टू 3 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे कि a का वैल्यू जो हुआ आपका 1 आ गया है। ठीक है, जब आपका a का वैल्यू 1 है तो अब क्या करेंगे, हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। तो b का वैल्यू कैसे फाइंड होगा ये भी हम सीखेंगे। अब दूसरा देखिए, एक और फॉर्मूला हमने आपको बताया कि अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो आपने सीखा था माइनस डी बाई ए, सीखा था ना। तो माइनस डी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है a माइनस बी, जबकि बीटा का वैल्यू क्या है a और गामा का वैल्यू क्या है, तो a प्लस बी और b1 का वैल्यू क्या है 1 और a1 का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए आप बताओ a का वैल्यू आपको भी थोड़ा देर पहले क्या निकला था, तो 1 निकला था, 1 माइनस बी, फिर यहाँ भी 1 है ना, और फिर 1 प्लस बी इक्वल टू 1।
तो 1 तो खत्म हो गया, कैंसिल। 1 माइनस बी 1 प्लस बी क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप बताइए यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर कितना, 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 मिनट यहाँ माइनस छूट गया है तो माइनस 1 होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, और फिर ये 1 को उधर ले जाओगे तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, तो कट गया, तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया आपका a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। तो आप इसे भी अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब इसके आगे एक और प्रश्न है, तो प्रश्न जो है आपका लास्ट वाला है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका जीरो दिया गया है। तो एक जीरो अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका 1/2 है और गामा आपका -1 है। तो कह रहा है पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 1/2, गामा कितना है -1। अब 3 में से 1 गया 2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 1 5/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, तो 5/2 फर्स्ट हो गया है ना। दूसरा निकालना है आपको कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का, तो इसे भी फाइंड करेंगे। तो समझिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 3, बीटा का वैल्यू कितना तो 1/2 प्लस गामा का वैल्यू कितना, बीटा का वैल्यू कितना 1/2, इसके साथ गामा है, गामा का वैल्यू कितना है 1 है, 1 प्लस गामा, गामा का वैल्यू कितना -1 है, सॉरी -1, गामा का वैल्यू -1, इसके साथ क्या है गामा प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना तो 3। अब इसको कैलकुलेट 3 1 जा 3, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे 2 का एलसीएम ले लिए, तो 3 - 1 3 2 जा 6, तो 3 माइनस माइनस प्लस 7/2, तो कितना हो गया आपका, आप 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 में से 3 गया आपका कितना -4/2, 2 से कट हो गया, 2 2 जा 4। तो आप बता सकते हो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, तो आप कहोगे -2 हो गया, माइनस क्या हो गया तो -2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू इतना हो गया आपका, और दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना हो गया तो -2 हो गया। लास्ट में एक हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है 1/2 है, गामा कितना है -1 है। तो आप बता दो अल्फा बीटा गामा का क्या हो गया -3/2, ये हो गया। तो जब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फाइंड हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू फाइंड हो गया और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड हो गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिख करके इसको उस पे डाल दीजिए। मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है px इक्वल टू, जब ये सब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सब दिया रहे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, माइनस सॉरी एक्स, है ना, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें आप क्या कर दो, इसको पुट कर दो। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना, तो आप कहोगे 5/2, ये हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू कितना, -2, यहाँ -2 और x है तो x, और अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा कितना, तो माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस कितना 3/2। आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसी को आप एलसीएम कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो 2x³ माइनस 5x² माइनस कितना 2 2 जा 4x प्लस 3, ये आपका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से px इक्वल टू इतना आपका हो गया। क्योंकि ये जीरो से ये फाइंड हुआ है, इसलिए आप इसको जीरो के बराबर लोगे, तो px इक्वल टू आपका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसके मदद से हम बनाए, तो हम जीरोज का उपयोग करके इसको फाइंड आउट किए। तो आप इसे अच्छे ढंग समझें, और इसके आगे फिर हम आपको प्रॉब्लम मतलब डिफरेंट अलग अलग लेके आएंगे और आपको सॉल्व करके आपको इस सब मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जितना भी है प्रॉब्लम करा के आपको इसको आसान कर देंगे। थैंक यू।